30 साल पुराना एक अधूरा वचन और अचानक एक ज्योतिषी ने खोल दिया वो राज जिससे सामा और काका जी की जिंदगी बदल गई। माता के अंतिम क्षणों में लिया गया एक वचन जो 30 वर्षों तक बुढ़ा दिया गया था, लेकिन जब समय पूरा हुआ तो नियति ने अपना खेल शुरू कर दिया। शिरडी में आए एक ज्योतिषी ने अचानक एक रहस्य खोल दिया जिससे सामा को अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई। उधर वणी में काका जी वेद भी देवी के संकेत से शांति की तलाश में भटक रहे थे। क्या ये सब मात्र सहयोग था या श्री साई समर्थ स्वयं अपने भक्तों को शिरडी बुला रहे थे? आज की इस किताब में हम लोग जानेंगे कैसे एक अधूरा वचन, दो भक्तों का मिलन और बाबा की करुणा एक दिव्य लीला में बदल गई। श्री साई बाबा की इस प्रकार की और भी लीलाओं को जानने के लिए श्री साई चैत्य चैनल को सब्सक्राइब करें। काका जी को लोग काका जी वेद के नाम से जानते थे। वे नासिक जिले के वणी गांव में रहते थे और वहां के सप्तशृंगी देवी मंदिर के प्रमुख पुजारी थे। एक बार जब वे किसी मुसीबत में फंस गए तो उनकी मानसिक शांति भंग हो गई। वे हर तरह से हताश निराश हो गए। एक दिन वे कुछ ज्यादा ही दुखी हो गए थे। तब उन्होंने अंतरात्मा से प्रार्थना की, हे देवी, हे दयामयी, आप मुझे कष्टों से मुक्ति दिलाए। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें रात में सपने में दर्शन देकर कहा, तू बाबा के पास जा, वहाँ तेरे मन को शांति मिलेगी। काका जी जानना चाहते थे कि कौन से बाबा के पास जाना चाहिए, लेकिन तभी उनकी निद्रा भंग हो गई। वे सोचने लगे कि देवी ने किस बाबा के पास जाने का संकेत किया। फिर उन्होंने विचार किया कि बाबा तो त्र्यंबकेश्वर शिव ही हो सकते हैं। अतः वे नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर गए और वहाँ 10 दिन तक रुके। वे रोज सुबह प्रातः उठकर रुद्र मंत्र का जाप करते और बाबा को अभिषेक कराते थे। स्वयं स्नान आदि कर धर्म कर्म भी किया करते थे। इतना सब करने पर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। वहाँ से वे घर लौट आए और देवी से पुनः प्रार्थना की। तब देवी ने रात में फिर से सपने में आकर उनसे कहा, तू त्र्यंबकेश्वर क्यों गया? बाबा से मेरा तात्पर्य शिरडी के श्री साई समर्थ से था। अब काका जी के सामने प्रश्न ये था कि वे कब और कैसे शिरडी जाकर बाबा के दर्शनों का लाभ उठा सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो यदि कोई सच्चे मन से किसी से मिलने को आतुर हो तो उसकी वे इच्छा अवश्य पूरी होती है। भले ही कोई संत से मिलने को आतुर हो या फिर भगवान से मिलने को आतुर हो। फिर संत और ईश्वर तो एक के ही दो रूप होते हैं। संत या ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। काका जी के संदर्भ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। श्री साई समर्थ स्वयं उन्हें शिरडी बुलाना चाहते थे। इसलिए जब काका जी शिरडी जाने का विचार कर रहे थे तब श्यामा, जो बाबा के परम भक्त थे, काका जी के पास वहीं पहुंचे। श्यामा किस प्रकार से वहीं पहुंचे थे, इसमें भी एक कथा छुपी हुई है। इस कथा के अनुसार श्यामा बचपन में एक बार बुरी तरह बीमार हो गए थे। उस समय उसकी माता ने कुल की देवी सप्तशृंगी से पुकार की, प्रार्थना की, हे देवी, यदि मेरा पुत्र स्वस्थ हो गया तो मैं तुम्हारे चरणों में उसे लेकर आऊंगी। कुछ समय बाद श्यामा की माता के स्तन पर दाद हो गया। तब उन्होंने देवी से फिर से प्रार्थना की, हे देवी, यदि मेरा दाद ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें चांदी के 2 स्तन चढ़ाऊंगी। लेकिन ये दोनों ही वचन पूरे नहीं हो सके। जब वे मृत्यु शैया पर थी तब उन्होंने अपने पुत्र श्यामा को बुलाकर दोनों वचनों की याद दिलाई। जब श्यामा ने माता को आश्वासन दे दिया तो माता ने प्राण त्याग दिए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद श्यामा उन वचनों को भुला बैठे थे और 30 साल गुजर गए और वो वचन उन्हें याद ही नहीं आए थे। शिरडी में एक बार एक प्रसिद्ध ज्योतिषी का आगमन हुआ और वे वहाँ पर 1 महीने तक रुके थे। ज्योतिषी ने बूटी साहब और अन्य लोगों के बारे में जो भी भविष्यवाणी की थी वे सब सत्य ही सिद्ध हुई थी। श्यामा के छोटे भाई बापा जी ने भी उनसे कुछ प्रश्न पूछे। तब ज्योतिषी ने उन्हें बताया कि तुम्हारे बड़े भाई ने माता से मृत्यु शैया पर जो प्रतिज्ञा की थी, जो उन्होंने आज तक पूरी नहीं की, जिससे देवी कुपित होकर उन्हें पीड़ा दे रही है। ज्योतिषी की बात सुनकर श्यामा को अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई। अब वो अधिक देर नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तत्काल 2 स्तन बनवाए और द्वारकामाई में जाकर श्री साई बाबा के सामने रख कर प्रार्थना करने लगे और वचन मुक्ति की प्रार्थना की। वे बोले, हे साईनाथ, मेरे लिए तो आप ही सप्तशृंगी देवी हैं। लेकिन बाबा ने उनसे वे स्तन ले जाकर देवी को अर्पित करने को कहा। बाबा की आज्ञा वे उदी लेकर श्यामा वणी के लिए रवाना हो गई। वणी में जाकर श्यामा ने देवी के पुजारी का घर के लिए पूछताछ की और फिर बाद में काका जी वेद के घर पर पहुंच गए।
काका जी तो स्वयं ही बाबा के दर्शन के अभिलाषी थे। ऐसे में श्यामा का उनके घर पहुंचना उनके लिए अजीब संयोग था। काका जी ने श्यामा से परिचय पूछा तो पता चला कि वे शिरडी से आ रहे हैं, तो काका जी उनसे प्रेम पूर्वक लिपट गए। फिर दोनों में श्री साईं बाबा की लीलाओं के बारे में बातचीत शुरू हो गई। बाद में श्यामा देवी के चरणों में चांदी के स्तन समर्पित कर काका जी के साथ शिरडी लौट आए। द्वारकामयी में जाकर काका जी ने बाबा के चरणों में प्रणाम किया तो उनके नेत्रों से प्रेम की अश्रु बहने लगी और उनका मन एकाग्र हो गया। उनको असीम शांति की अनुभूति हो गई। उनके प्यासे नेत्र श्री साईं बाबा के चरणों में स्थिर हो गए। मुख से कोई बोल नहीं निकल रहे थे। बाबा की लीला कथा सुनकर वे पूरी तरह बाबा के शरणागत हो गए। शिरडी में वे 12 दिन तक सुख से रहे। फिर वे बाबा का आशीर्वाद और उदी लेकर वणी लौट आए। इस प्रकार श्री साईं बाबा ने काका जी वेद पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी। श्री साईं बाबा की इस प्रकार की और भी चमत्कारिक कहानियों को जानने के लिए श्री साईं चरित्र चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि साईं बाबा की कहानियाँ साईं भक्तों तक पहुँच सके। ओम साईं राम।